नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। और हमेशा की तरह आज एक बार फिर से मैं सामने हूँ आपके एक नया व्लॉग, एक नया दिन लेकर। तो आज है जून के महीने का पहला दिन। इट्स 1 जून 2021 और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ये वाला महीना स्पेशली बहुत सारी अच्छी शुभकामनाएं और खबरें लेके आए हम सभी के लिए और बहुत मज़ा आ जाए जून के महीने में। तो फ्रेंड्स, पहले बात करूंगा कि मौसम की। तो आज बहुत तेज़ धूप है और कल रात 2 बजे के लगभग हमारे शहर कोटद्वार में बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से बहुत तेज़ आंधी चल रही थी। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो हमारे घर के जितने पौधे हैं सब बेचारे हिल गए, डुल गए, कुछ प्लांट्स नीचे गिर गए, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर टूट गए। और ईश्वर ना करे कि कहीं कोई और किसी और का कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, सब कुछ ठीक हो। आई होप फॉर द बेस्ट। अभी हम चलेंगे अंदर यानी कि हमारे प्यारे से चिड़ियाघर में, जहाँ से मैं रोज़ आपके साथ जुड़ता हूँ। चिड़ियाघर यानी कि हमारा सपनों का घर, हमारा प्यारा घर। और अंदर चलेंगे, घर वालों से तो मिलेंगे ही, प्लस हम चलेंगे छत पे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारे प्लांट्स की क्या स्थिति है, सारे प्लांट्स ठीक हैं या नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अंदर। जय बद्री विशाल। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अंदर। और सबसे पहले मिली है अन्नपूर्णा जी। मैं हमेशा की तरह गलत टाइम पर अंदर एंट्री कर रहा हूँ, उनका पोछा लग रहा है, बट कोई बात नहीं। से गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज थोड़ा सा मैंने लेट व्लॉग शुरू किया है, बट आज थोड़ा सा कुछ वो मैंने बताया ना, तूफान आ गया था, इसकी वजह से हम लेट हो गए हैं। बच्चे सामने अपना क्लासेस ले चुके हैं, दोनों भाई मजे कर रहे हैं, मम्मी सामने लेटी हुई हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग कर दीजिए। वेरी नाइस। तो दोस्तों मम्मी और बच्चों की गुड मॉर्निंग ले लीजिए। अभी हम चलते हैं सीधे छत पे और देखते हैं कि छत पर क्या क्या हुआ है। वैसे मैं एक बार मुआयना कर आया हूं और फटाफट चलता हूं आपको लेके छत में। आपको याद होगा मेरा यहाँ पे एक प्लांट होता था, वो कल रात गिर गया था। अभी उसकी भी कहानी सुनाता हूँ। ये दोनों स्नेक प्लांट भी नीचे गिर गए थे और रात को बहुत तेज तूफान था। तूफान के बावजूद मैं छत में आया क्योंकि मुझे लगा कहीं मेरे सारे प्लांट बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अनार का पौधा है जो मैंने गमले में लगाया हुआ है। रात तूफान के डर से मैं इसको अंदर ले तो आया था, लेकिन उससे पहले ही ये देखिए ये सारे अनार टूट गए। 3-4 अनार इसमें जो बन गए थे ये टूट गए हैं, बट फिर भी मैं कुछ को बचा पाने में कामयाब हुआ। एक अनार मेरा ये इधर बन रहा है और एक अनार दोस्तों, अरे वाह, मेरे अनार के पौधे पे पहला अनार बनने लगा है। मैं करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, तो बधाई हो सभी को, मेरे पौधे पे पहला अनार बन रहा है। तो इसी डर से मैं रात को 2:30 बजे छत पे आया था कि कहीं मेरे अनार सारे ही ना झड़ जाएं। तो बच गए, थोड़े बहुत बच गए हैं। और मैं आपको छत पे अभी आया हूँ तो काफ़ी तेज़ धूप है, खुला आसमान है, बादल ज़्यादा नहीं है। और ये शरीफे के पौधे के फूल टूट गए हैं, ये पौधे के फूल टूट गए हैं। और रात को ये मेरा सामने, रात को ये वाला प्लांट मेरा, इसका नाम अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ये भी पूरा नीचे गिर गया था, इसकी सारी ये डंडियाँ भी टूट गई हैं। मैं इसको ठीक कर लूँगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, प्रकृति से हम जीत नहीं सकते। और ये जो मेरा चंपा का पेड़ है, कल आपको याद होगा मैंने इसको उधर सरका दिया था, धूप वाले एरिया में रखा था। ये रात बहुत तेज़ नीचे गिर गया था, तो रात 2:30 बजे आके मैंने इसको भी उठाया। और जो ये मेरा कैक्टस का प्लांट है, ये शायद आपको ध्यान होगा तो इस तरफ रखा था, ये भी गिर गया था, इसको भी मैंने ठीक किया। और रुद्राक्ष का पेड़ अपनी जगह में परफेक्ट है, एकदम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो झेल गया था इसको, मौसम को। और आपको ध्यान होगा ये मैंने आपको मधुकामनी दिखाई थी, और इस मधुकामनी को मैं धूप में निकाल देता हूँ। इसके सारे फ्लावर झड़ गए हैं दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, ये दोबारा से फ्लावर दे देगा। बाकी कोई बड़ा नुकसान हमारा नहीं हुआ है और मेरे आसपास रहने वाले किसी के यहाँ से कोई गलत खबर नहीं है, सब लोग एकदम मज़े में हैं। बट रात जब मैं पौधे अंदर रखने के बाद नीचे वापस जा रहा था तो सीढ़ियों में पानी काफ़ी आ गया था बारिश का, और उस पर मैं बहुत तेज़ी से स्लिप हुआ, तो मेरा थोड़ा सा चोट लग गई थी। हालांकि ज़्यादा नहीं लगी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वैसे भी हमें तो फ़र्क पड़ता नहीं। वी आर ब्रेव पहाड़ी। तो मिलते हैं अभी नीचे से। और क्योंकि हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ दिखाए बिना तो मैं आपको जाऊंगा नहीं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन वो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज वो सारे धुल गए हैं, आकाश एकदम साफ है। तो इन पहाड़ों का मज़ा लेते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर।
तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 2 और सुबह खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक मैंने आराम किया, कुछ पौधों को ठीक किया। अभी भी काफ़ी सारे पौधे हैं जो इस स्थिति में है कि इन पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। किसी की मिट्टी निकल गई, कुछ उखड़ गए थे। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आरू भाई क्या कर रहे हैं। अभी तक खेल रहे थे लेकिन अब वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हियर्स सुपर आरव, आपका सुपर आरव। ये हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और देखिए पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी एनर्जेटिक रहिएगा हाँ, सुपर आरव की तरह। वेरी गुड। तो दोस्तों आप भी एनर्जेटिक रहिएगा सुपर आरव की तरह और कोरोना को मार भगाइएगा। मास्क पहनिए, हाथ धोइए। हाँ, और कुछ? और 2 गज की दूरी रखें। हाँ, और हम लोग तो क्योंकि घर पे हैं तो घर पे तो कोई जरूरत नहीं है, बट बाहर नहीं निकलेंगे। भी है तभी। हाँ, तो आरव जासूस की बातों का आप ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं दूसरे बदमाश के पास, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। और मुझे उम्मीद तो यही है कि हमेशा की तरह कंप्यूटर पे ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं रुद्रा को। हेलो, छापा मारने आ गए हम। अच्छा, हाँ, क्या चल रहा था? कुछ नहीं, मैं जरा एडिट कर रहा था वीडियो। अच्छा, तो दोस्तों आपको मालूम है ना कि रुद्रा का भी एक चैनल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जो हमारे चैनल का अबाउट वाला पोर्शन होता है हमारे चैनल में, जिसके बारे में हम बताते हैं, वहाँ पे आप देखिएगा रुद्रा का भी लिंक होगा। और आपको अच्छा लगे तो हमारे रुद्रा का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको याद होगा बाहर बालकनी में हमने गेहूँ सुखाए हुए थे, तो वो सारे गेहूँ रात को बड़ी मुश्किल से हम जैसे तैसे उठा के लाए अंदर। काफ़ी स्थिति खराब थी, बहुत तेज़ तूफान था और ये गेहूँ यहाँ सुखाए हुए थे। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। और पूरी तूफान से सारे गेहूँ उड़ गए थे। तो मम्मी, मैं तो बल्कि छत में गया था, तो अन्नपूर्णा जी और मम्मी ने इनको उठाया। ये वाले प्लांट भी हमने सरकाए, ये गिरने ही वाले थे। इनकी बड़ी स्थिति ख़राब हो गई थी। देखिए सारे फर्श पे गेहूँ बिखरे हुए हैं। अभी मैंने इनको पूरी तरह से उठाया नहीं है और ये प्लांट फिर मेरे को इधर सरकाने पड़े। और वो देखिए मेरा छोटा सा एक प्लांट है वहाँ पे, इसके बारे में भी बताऊँगा आपको। ये मेरा बोनसाई प्लांट है। चलिए बता ही देता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये है मेरा गुड़हल का पौधा, जिसको मैं बोनसाई बना रहा हूँ। ये बोनसाई बनेगा और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख देता हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई भी देगा। और मैं इसे धूप में ले आता हूँ। कल तूफ़ान था तो मेरे को अंदर रखना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा गुड़हल का बोनसाई नस्ल में बना रहा हूँ मैं इसको। बोनसाई की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इस पर छोटी छोटी ये कलियाँ भी आ गई हैं और ये वाली कली तो शायद आज ही खिल जाए या फिर कल तक तो खिली जाएगी। तो देखिए इतना छोटा सा प्लांट है, छोटे से पॉट में है। और अगर आपको मैं दिखाऊं इस गमले की मोटाई तो 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होगी, आई थिंक। हाँ, 2.5 इंच है। और 2.5 इंच के गमले में मैंने इसको लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स एक बुरी खबर ये है कि सामने जो मेरा फाइकस का पेड़ है, ये वाला जो फाइकस है, इस पर आपको मैंने दिखाए थे घुघुती के 2 अंडे थे और वो बारिश की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गए, रात नीचे गिर गए थे। हालांकि मैंने उठा के उन्हें घोंसले में रख दिया है, बट घुघुती अब उन पर नहीं बैठ रही है। तो इट मीन्स कि घुघुती के अंडे बेकार हो गए हैं बारिश की वजह से। बहुत तेज़ तूफ़ान था तो अभी मुझे पता चला और वो अंडे बिल्कुल बेकार हो गए। और सामने मेरे है, आप ये देख सकते हैं, ट्रम्पेट वाइन। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। मेरे पास येलो कलर की ट्रम्पेट वाइन है। एक और है लेकिन उसने अभी फ्लावर नहीं दिया है, तो मैं कह नहीं सकता कि उस पर कौन सा कलर आएगा। मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ ताकि हमारे ऊपर वाले फ्लोर तक चली जाए ये। चलिए चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स अभी 2 बज चुके हैं, तो कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ मैं भी अंदर। पहले अन्नपूर्णा जी के पास जाता हूँ, उन्हें उठाता हूँ, देखते हैं कि वो क्या कर रही हैं। और फ्रेंड्स सामने आपको ध्यान होगा ये प्लांटर जिसके बारे में बात कर रहा था कि इसको बाहर लेके जाऊँगा, क्योंकि ये आपको याद है ना, ये अमरूद की डाल से बनाया था मैंने। बहुत सुंदर है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए। ये अमरूद की एक डाल थी हमारे पास कटी हुई, जिससे मैंने ये इसको इसमें डाल के और हैंगिंग बास्केट्स लगा दी हैं इसमें। तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसे काफ़ी दिन हो गए हैं। और ऊपर से मैंने एक गलती ये करी कि इस पर खाद डाल दी, शायद थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी इस वाले पौधे में, तो ये थोड़ा सा गल गया है। इन प्लांट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा इस प्लांटर को बाहर ले जाऊँ और फिर ये दोबारा से पौधे ठीक हो जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए इन्हें कम लाइट में, तो इन्हें बाहर ले जाना ही पड़ेगा। और अब चलते हैं फालतू रूम में। आपको पता है ना, हमारे घर का ये वाला कमरा कहलाता है फालतू रूम, और यहाँ पर फालतू के लोग पड़े रहते हैं। वो देखिए अन्नपूर्णा जी को, वो देखिए दोस्तों। और ये रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, ये यहाँ आके सो गई हैं। अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा से हाथ बोल। देखिए फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं और 2 बजे सो रही हैं और मुझे भूख लग रही है, तो कुछ खिलवा दीजिए। बंद करो। अच्छा लो बंद कर दिया।
और सामने से देखिए दोस्तों मेरा जो मुस्कुरा रहा है। तो मैंने एक दिन आपसे कहा था कि जोजो की कहानी सुनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस जोजो को मैं दिल्ली से लेके आया था और देखिए इसका साइज बहुत बड़ा है, ये भारी भी है, बहुत प्यारा है। तो आज से 15 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी हाँ फिर 1500 बोल रहे थे आप। 1500 थोड़ी कह रहा था, 15 साल पहले। तो तुम ही बता दो इसकी बात। 15 क्यों बोल 14 साल हुए ना पहले। 15 साल हो गए हमारी शादी को। लो इन्हें यही नहीं पता इसके एनिवर्सरी तो एक साल बाद आई होगी ना। तो जोजो को 14 हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा जी तो यहीं पे कंफ्यूज हो गई हैं कि हमारी शादी को 15 साल हुए या 14। तो मैं आपको बताऊं 2006 में हमारी शादी हुई थी अब इसमें भी कंफ्यूजन है क्या ये अभी नींद में है शायद। तो 2006 से 15 साल तो हो ही गए। अप्रैल में हम लोगों ने अपनी 15th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है। तो जब हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी फ्रेंड्स, तब मैं इनके लिए लेके आया था गिफ्ट दिल्ली से, और इसका हम प्यार से इसे कहते हैं जोजो। तो उसको पूरे 14 साल हो गए हमारे घर पे, हमारे साथ, हमारे परिवार में। कुछ दिन पहले बच्चों ने इसका कान फाड़ दिया था, तो इन्होंने दोबारा से सिल दिया है। तो है ना स्वीट स्वीट स्वीट, इनकी तरह बिल्कुल स्वीट हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा। हाँ, रुद्र और आरव से भी बड़ा बच्चा है ये। तो फ्रेंड्स, इस जोजो के आने की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब मैं इसे दिल्ली से लाया, मैंने इसे वहाँ परचेज किया, तो इसको ना बहुत, देखो आप साइज देखो पहले तो जोजो का कितना बड़ा साइज है तो जब मैं इसे लाया तो इसको ना बहुत बड़ा रैप कर दिया था उन्होंने, और बहुत बड़ा साइज इसका हो गया था। तो मैं इसको ऑटो में जैसे तैसे करके मैंने इसे ऑटो में बैठाया, इसको आईएसबीटी पहुंचा। आईएसबीटी में मैंने बस पकड़ी, तो बस पे बहुत भयंकर भीड़ थी। तो बस वाले को मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर ये भी लेके चलो। उसने कहा छत में रखो। मैंने कहा नहीं सर, छत में तो मैं नहीं रखूंगा। कंडक्टर जो है बिल्कुल मानने को राजी नहीं हुए, और बाद में बड़ी जद्दोजहद करी उसने, मेरे से पूरा किराया लिया 2 सीट का, क्योंकि 1 सीट में ये आया नहीं। तो 2 सीट का किराया इसका लिया, 1 सीट मेरी, तो 3 सीट के पैसे दिए मैंने, तब जाके जो कोटद्वार पहुंचा था। और रात को ही मैंने इन्हें गिफ्ट किया। और 2.5-3 अन्नपूर्णा, मुझे लग रहा है एनिवर्सरी नहीं, ये वैलेंटाइन गिफ्ट था दोस्तों हाँ एनिवर्सरी नहीं, ये वैलेंटाइन गिफ्ट था। और इसको वाकई 15 ही ईयर्स हो चुके हैं। तो 1 साल हो जाता है। हाँ 15 ईयर्स हो चुके हैं इसे। तो दोस्तों, पिछले 15 सालों से ये हमारे घर का प्यारा बच्चा है, और इसी तरह से हमारे साथ आगे भी रहेगा। हालांकि बच्चों ने इसका नाश मार रखा है थोड़ा सा, बट ही इज सो स्वीट। तो फ्रेंड्स, अब बज चुके हैं 4:30, और जो ये सामने वाला खेत है, इस पे हम लोग सोच रहे हैं मुंगरी बोई जाए। लेकिन मुद्दा यह है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सड़क वाला, यहाँ पे दीवार नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। तो हम लोग आज इस पे बाउंड्री तो नहीं करेंगे, मतलब ये बाढ़ सी करने की कोशिश कर रहे हैं। अन्नपूर्णा जी नीचे खेत में चली गई हैं, और वो वहाँ पे मटेरियल ढूंढ रही हैं कि कितनी लकड़ियाँ हैं हमारे पास, फिर हम मिलके इसकी बाढ़ करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा, बाढ़ करेंगे हम लोग, और आप देखिएगा कि सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे पास बांस थे वो सारे गल चुके हैं, लेकिन अच्छा देखिए पीछे कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम ग्रीन 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 ग्रीन। और वो जो पीछे घर है वो मेरे भाई का घर है। उनके 2 जुड़वा बच्चे मैंने आपको दिखाए थे, आपको ध्यान होगा। अगर नहीं देखा है वो वाला व्लॉग तो देख लीजिएगा। जुड़वा बच्चे को कैसे नहलाएं, इसके ऊपर हमने एक व्लॉग बनाया था। वो सामने वाला घर उन्हीं का है। वो बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, किसी दिन आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। और चलिए, अन्नपूर्णा जी मुझे घूर रही हैं कि आप बातें ही किए जा रहे हो, काम नहीं कर रहे हो मेरे साथ। तो मैं अब जाता हूँ अन्नपूर्णा जी के पास, और हम दोनों मिल के इस बाढ़ को बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे बाढ़ करने की, धूप बहुत तेज़ लग रही है, तो हमने सोचा पहले खेत की ही खुदाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाढ़ भी करेंगे। आप जाइएगा नहीं, बाढ़ करके ही जाएंगे। मैं भी आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स पिछले 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने इतना ये वाला पोर्शन तैयार कर लिया है, और मम्मी, अन्नपूर्णा में हम सब लोग ने मिलकर काफ़ी काम किया है। और आप देख सकते हो कि अब ये पोर्शन कितना अच्छा लग रहा है। हालांकि खेत काफ़ी बड़ा है, उतना तो हम नहीं कर पाए आज, बट आज के लिए इतना काफ़ी है। और पूछते हैं अन्नपूर्णा जी को कि मज़ा आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है अन्नपूर्णा जी? बहुत मजा आया। है एक दिन मुंगरी भी तो खड़ी है भी तो करी तो और वो देखिए मम्मी तो अभी भी लगी हुई हैं। मम्मी के मन की और बात हुई। हाँ, आज उनके मन की बात पूरी हो गई है। मजदूर कामयाब रहे, अपना काम हमने कर लिया आज का, फर्स्ट क्लास मजा आया। और अब हम मिलके बनाएंगे बाढ़। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। तो अब हम लोग बनाएंगे बाढ़, आप बने रहिए हमारे साथ, और कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और एक नए काम के साथ, क्योंकि चिड़ियाघर में नहीं आराम करना है, बहुत सारा काम। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और आप थे हमारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर।